मैं विभू, स्टडी बाई विभू में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करा चुके हैं। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर दिया है आपको, ए बी दिया है, सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर दिया है द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बता चुका हुआ है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको क्या है कि आर बराबर आपको दिया हुआ है, क्या है जो आपका दिया है, आर बराबर आप दिया है ए बी ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है आपका। तो इसमें हम सबसे पहले क्या मानते हैं, स्वतुल्य निकालना है। तो स्वतुल्य के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इसमें हम आपको वैल्यू दिया नहीं हुआ है और दिया भी है क्या, वास्तविक संख्या के लिए बोल रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या कि जो मान लेते हैं क्या कि आपको जो ए आपका है, ए बिलोंग करता है कहाँ पे, आर में। यहाँ हो जाएगा आपका माना ए बिलोंग टू आर। जब ये ए आपका क्या कर रहा है, आर में यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में आपका बिलोंग कर रहा है, तो इसमें क्या मान लिया हम, ए बराबर 1/5 मान लेते हैं। वास्तविक संख्या कोई भी आप ले सकते हो, 1/5 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। तो हमें कंपेयर करना है। स्वतंत्र क्या बताए थे हम कि इसमें आपका खुद को खुद से कंपेयर करना पड़ता है, ये बताए थे हमने। या फिर ए लिख सकते हैं या फिर एक्स लिख सकते हैं, बिलोंग करना चाहिए आर में। चाहे ए लिखे चाहे एक्स लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इतना जानना है हमें क्या कि आपका जो है कि हमें खुद से खुद को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, जब हमने a बराबर 1/5 मान लिया तो हमें दिया क्या, आपका मेन वैल्यू दिया है a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम वैल्यू रखते हैं एक वैल्यू 1/5, जो वैल्यू हमें खुद से खुद को कंपेयर करना है, तो इसलिए हम 1/5 को जब खुद से कंपेयर करेंगे तो इसके b की जगह भी यही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/5 लेस देन इक्वल टू 1/25, यही आएगा। तो क्या 1/5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/25 के है, तो क्या 1/25 भी इसके लेस देन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया स्वतुल्य के लिए। अब नेक्स्ट आता है संक्रामक के लिए। समकामुक से पहले सममित देख लेते हैं। सममित के लिए है, तो सममित में क्या हमने बताया था कि हमें ए और बी बिलोंग करना चाहिए आर में। ए और बी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। जब ए और बी बिलोंग करेगा आर में, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, ए बराबर 1 बी बराबर 2 मान लीजिए आप इसको। जब ए बराबर 1 और बी बराबर आप 2 मानेंगे तो क्या होगा फिर आगे, यहाँ पे जब ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 2 हो गया, तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे इसी के साथ, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वैल्यू रखते हैं 1 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या करना है हमें, अब पहले हम b को रखते हैं फिर a को रखते हैं, यही करेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई a b होता है तो हमें क्या मिलना चाहिए, b और a मिलना चाहिए। तो हम एक बार जब a बराबर 1 रखे, b बराबर 2 रखे, तो फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 1 रखेंगे, बस यही चेंज करेंगे आपका। तो यहाँ हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 2 लेस देन 1। क्या दोनों सेम आया, नहीं, क्यों, क्योंकि ए बी है तो बी ए नहीं आया, यानी 1 लेस देन 4, क्या 4 लेस देन 1 आया है, नहीं। यहाँ लिखेंगे क्या 1 लेस देन 4 क्या बिलोंग करता है आर में, लेकिन क्या 1
लेस देन 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सममित नहीं है। अब सममित के बाद क्या आता है आपका संक्रामक। संक्रामक, अब संक्रामक के लिए क्या हमने बताया था आपको कि ए बी सी तीनों बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी ए और बी बिलोंग करता है किसमें, आर में, तो बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। जब बी और सी कर रहा है तो आपको क्या लाना चाहिए, ए और सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए बराबर क्या 10 मान लेते हैं, बी बराबर 4 मान लेते हैं, सी बराबर क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे आपका 2 मान लेते चलिए। अब हमें रखना क्या वैल्यू सबका, आपका ए लेस देन बी स्क्वायर पे रखना है, तो यहाँ एक वैल्यू 10 रख लेते हैं लेस देन 4 स्क्वायर, यानी 10 लेस देन इक्वल टू 16 आया। ये आया, हमने क्या क्या वैल्यू रखा, 10 रखा और 4 रखा, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या रखते हैं, बी की वैल्यू 4 रख लेते हैं और उसको 2 का स्क्वायर, हमने क्या क्या रखा, 4 रखा और 2, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। जब 10 और 4 बिलोंग कर रहा है, और लेकिन जब हम इसको जब ए और सी को रखेंगे, तब जब हम ए और सी को रखेंगे यानी 10 को लेस देन इसको सी यानी 2 स्क्वायर को, यानी 10 लेस देन 4 आ जाएगा, यानी 10 और 2 नॉट बिलोंग करेगा आर में। क्यों, तो भाई देख लो जाए 10 और 4 हो गया, 4 और 2 हो गया, 10 और 2 मिल रहा है, यहाँ पे सेम आ जा रहा है। जब सेम आ जा रहा है तो आपका बिलोंग तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके जो है 10 लेस देन, जब 2 स्क्वायर हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 2 क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा आर में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। आपका जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर दिया ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं। अब सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या क्या दिया है आपका, 1 2 3 4 5 और 6 दिया है, और आर में क्या दिया है आपका, ए बी दिया है, और क्या दिया है आपका इसमें आगे कि b बराबर a प्लस 1 ये दिया है। तो सबका वैल्यू हम क्या रखते हैं, a में रखते हैं। पहले हम a बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, a बराबर 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 आएगा। फिर a बराबर 2 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगा, b बराबर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा। फिर a बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, b बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा। फिर a बराबर आपका क्या आएगा, 4 रखेंगे तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5 आ जाएगा। फिर a बराबर अगर 5 रखते हैं तो क्या आएगा, b बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा। फिर a बराबर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, b बराबर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी एक वैल्यू जब हम रखें 1 तो क्या क्या आया है, ए की वैल्यू जब हम 1 रखे तो आर में क्या आया है, 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो क्या आया 3 आया, और 3 रखे तो क्या आया 4 आया, 4 रखे तो क्या आया 5 आया, और 5 रखे तो क्या आया 6 आया, यही आया है। और 6 रखे तो क्या आया 7 आया, यही आया है। 1 रखने पे 2 आया, 2 रखने पे 3 आया, 3 रखने पे 4 आया, 4 रखने 5 आया, 5 रखने 6 आया, 6 रखने पे 7 आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या है, क्या यहाँ पे कोई 1 1 दिया हुआ है, 1 के साथ 1 नहीं दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सममित के लिए देखेंगे। सममित में क्या बोले थे हम, यहाँ पे 1 2 है तो क्या 2 1 दिया है, नहीं दिया है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 2 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए क्या हो जाएगा सममित नहीं है। ठीक है, और लास्ट आपका आता है तीसरे नंबर पे संक्रामक। संक्रामक,
अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, ये दिया है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, लेकिन 1 और 3 बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर दिया आपका ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखेंगे या मान लेंगे, माना जो ए है, ए बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, यही होता है ना, जब बिलोंग कर रहा है आर में, जब ए से खुद से बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सममित में देखते हैं। जब सममित में हम देखेंगे तो सममित के लिए क्या होगा आपका, यहाँ मान लेते हैं कि माना ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो हमारे क्या देखते हैं इसमें हम कि ए बी बिलोंग करेगा यदि आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। यहाँ यही आपका है वैल्यू, इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ डायरेक्टली कर दिए ए रख करके हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए लेस देन बी है, यदि 1 रखें, 1 क्या 2 से छोटा है, हाँ है, लेकिन जब यहाँ पे हम क्या नाम से इसका रिवर्स रखेंगे यानी उल्टा रखेंगे, यानी क्या 2 अगर रखते हैं 2 लेस देन 1, क्या 2 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि ए बी जो बिलोंग कर रहा है आर में कर रहा है, बट बी और ए बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में, इसलिए सममित नहीं है। और तीसरा क्या बोला, संक्रामक, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं हमें, माना ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जब हम ये करेंगे तो ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और सी या फिर ए और सी बिलोंग करना चाहिए जिसमें आर में। यहाँ पे क्या दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी दिया है। अब यहाँ पे 1 रखते हैं, जब हम 1 रखेंगे तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी जो आपका है ए और बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, और जब 2 लेस देन क्या करेंगे हम 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, और फिर क्या करेंगे 1 लेस देन 3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो सी में भी बिलोंग करेगा, यानी 1 लेस देन 3 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी तीनों आपका मिल गया। ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जांच कीजिए क्या आर में आर बराबर ए बी और दिया है यहाँ पे ए लेस देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या दिया है आपका, आर दिया है क्या, ए कॉमा बी दिया है सच दैट ए लेस देन बी का क्यूब दिया है। सबसे पहला हम देखेंगे क्या, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, माना यहाँ पे ए मान लेते हैं 1/2, तो क्या दे रहा है रखने के लिए, ए लेस देन बी क्यूब। अब यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू 1/2 लेस देन 1/2 का होल क्यूब, कितना आ जाएगा 1/2 लेस देन 1/8। यहाँ जो आपका वैल्यू क्या है, खुद जो है खुद के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम आते हैं सममित के लिए। सममित के लिए हम क्या मानते हैं, माना ए बराबर 1 बी बराबर 2, यही मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम आपका कि वैल्यू रखते हैं ए लेस देन बी क्यूब पे, मान लीजिए 1 रख लिए यहाँ पे 1 लेस देन 2 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1 लेस देन
कितना आ जाए आपका 8 आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है, ए बी होता तो बी ए, तो हम एक बार इसको इस तरफ रख के देखते हैं, 2 की तरफ 2 लेस देन 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 लेस देन 1 आएगा। अब ये चीज यानी 1 लेस देन 8 तो सही है, लेकिन ये तो सही नहीं है, यानी ए बी बिलोंग करता है आर में, लेकिन बी और ए बिलोंग नहीं करता है आर में, इसलिए सममित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है संक्रामक। संक्रामक तो संक्रामक के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, संक्रामक में हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 मान लेते हैं। सेम वहाँ पे यही रखते हैं जो रखा है, ए लेस देन बी क्यूब पे, क्या हो जाएगा 1 लेस देन 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 2 को हम फिर रखते हैं, ए बी हो गया तो बी सी यानी 2 लेस देन 3 का क्यूब रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद सी ए 3 यानी ये सही है, ये सही है, लेकिन क्या नाम से ये सही नहीं है। यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बिलोंग करता है आर में, बी ए बी बिलोंग करता है, सॉरी बी और सी बिलोंग करता है आर में, लेकिन जो ए और सी नॉट बिलोंग करता है आर में, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर दिया आपका क्या कि 1 2 दिया 2 1 दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है, आर सममित है ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आर सममित है और किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। तो पहले स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें वो क्या दिया 1 2 3 दिया है, 1 2 दिया है, 2 1 दिया है, तो हमें ए मिलना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। क्यों? क्योंकि 1 1 हमें मिल ही नहीं रहा है, 1 1 नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। खत्म। सममित के लिए हम देखते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ आर बराबर क्या दिया है आपका 1 2 दिया है, 2 और 1 दिया है, ये तो फार्मूला वाला मिल गया आपको। सीधी सी बात, यानी ए और बी रहे बिलोंग करे आर में, तो बी और ए भी होना चाहिए, यानी 1 और 2 मिला, 2 1 भी मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसलिए सममित है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, संक्रामक देखना है। तो संक्रामक देखना है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई कि 1 2 मिल गया और 1 2 के बाद 2 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आर जो दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए और बी चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और बी और सी बिलोंग करना चाहिए, और क्या बिलोंग चाहिए, सी और ए, या फिर ए और सी लिखिए, बेटर कर होगा, ए और सी बिलोंग करना चाहिए इसमें आर में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि या भाई 1 2 दिया, 2 3 दिया है नहीं, यानी ए बी जब बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी ही बिलोंग जब नहीं करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर दिया है आपका क्या, एक्स वाई सब्जेक्ट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, तुल्यता संबंध है। सब तो तुल्यता संबंध बताने का हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। तुल्यता संबंध कब होता है कि जब भी आपका जब स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए और संक्रामक हो जाए, तीनों हो जाए, तब क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध बनता है। तो आइए हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले हमको देखना है इसमें है कि क्या यह क्या नाम से कि स्वतुल्य है पहले कि नहीं। पहले स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए पहले देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है आपका,
आर बराबर दिया है यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में क्या बोला है, पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है भाई, आपका पेजों की संख्या समान है। तो जब यक्स तथा वाई में समान है तो जब हमें स्वतुल्य के लिए क्या होता है, जब स्वतुल्य के लिए हम लेते हैं खुद को खुद से कंपेयर करते हैं, तो यानी यक्स और यक्स बिलोंग करेगा आर में, यानी यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए क्या है, इसलिए स्वतुल्य है। अब देखिए नेक्स्ट सममित। सममित में क्या हो जाएगा आपका, सममित में बोला है कि यक्स तथा वाई यानी यक्स तथा वाई यानी जब क्या होता है इसमें ए और बी हो जाता है, बिलोंग करता है किसमें, आर में, तो बी ए भी करना चाहिए आर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यक्स वाई बिलोंग करेगा आर में कब, जब क्या हो रहा है, जब यक्स आपका यक्स तथा वाई में जो बोल रहा है क्या कि पेजों की संख्या समान है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो जब एक्स तथा वाई में समान तो वाई और यक्स में भी तो समान होगी, है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा फिर क्या कि वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए क्या है ये, इसलिए सममित है। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है भाई, आपका नेक्स्ट आता है आपका संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या हम देखते हैं, संक्रामक के लिए आइए हम इधर देखते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा आपका, हमें 3 देखना है, यानी एक्स वाई मान लीजिए और वाई जेड और एक्स और जेड ये बिलोंग करना चाहिए आर में, चाहे या फिर लिख सकते हैं आप ए बी मान लीजिए, बी सी हो जाएगा, फिर ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यक्स तथा वाई, आपको क्या बोल रहा है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। हम जब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी, में भी पेजों की संख्या समान होगी। जब ये वाई तथा जेड में भी हो जाएगा तो यक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए क्या है, संक्रामक है। ये हो गया आपका। अब यानी स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, जब 3 हो गया यह क्या हो जाएगा, यहाँ स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये आर एक तुल्यता संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन। नंबर 8 है आपका, सिद्ध कीजिए कि ए दिया है आपका 1 2 3 4 5 में आर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंधित आर एक तुल्यता संबंध है। अब पहले हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, तो हम सबसे पहले तुल्यता संबंध दिख लेते हैं कि आर बराबर आपका दे दिया है, ये वैल्यू दी हुई है बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें बोल रहा है कि यह सम है,
हम और सम और वैल्यू दिया है एक 1 2 3 4 5, तो हम पहले खुद को खुद से रख करके देखेंगे कि वैल्यू क्या सम आती है कि नहीं। यानी 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 से 5 घटाएंगे तो 0। यानी 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। तो सम संख्या 0 है, ये तो सम संख्या हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को मॉड में रख के देखेंगे एक दूसरे से। यानी 1 को 3 से मॉड में घटाएंगे तो अब सम संख्या 2 आएगा, फिर 3 को 1 से घटा के देखेंगे तो भी क्या नाम से सम संख्या आएगा। हम 1 को 5 से घटा के देखेंगे तो भी सम संख्या आएगा, चाहे 5 से 1 घटा करके तब भी सम संख्या आएगा। यानी कि हमारा क्या क्या बन गया, 1 1 बन गया, 2 2 बन गया, 3 3 बन गया, 4 4 बन गया, 5 5 बन गया, उसके बाद 1 3 बन गया, 3 1 बन गया, 1 5 बन गया, 5 1 बन गया। ऐसे ही जब हम आगे घटाएं, 2 में से 4 घटाएं चाहे 4 में से 2 घटाएं, 3 में से 5 घटाएं चाहे 5 में से 3 घटाएं, तो बात तो आपका सम संख्या ही आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य देखते हैं तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा आपका, कि स्वतुल्य के लिए आपका ए में मिलना चाहिए, यानी 1 1 मिल गया, 1 1 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए, यानी 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, ये तो आपका स्वतुल्य के लिए हो जाएगा। और क्या, जैसे यहाँ देख लीजिए 2 4 है तो 4 2 मिल गया, मिला कि नहीं, 2 4 है तो 4 2 मिल गया, 1 5 है तो 5 1 मिल गया, 1 3 है तो 3 1 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सम्मित हो गया। और संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा आपका ए बी बी सी ए सी और तीनों, यानी 1 2 2 1 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये संक्रामक भी हो जाएगा। जब तीनों हो जाएगा आपका स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। और अब इसके आगे हम यहाँ पे इधर देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे क्या बोल रहा है आपका, कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 3 5 है, तो 1 3 5 के सभी जो अवयव क्या है, ये विषम संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो जब हम किसी भी इन दोनों को आपस में घटा रहे हैं, 1 - 3 है तो 1 - 3 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 - 1 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, चाहे 5 - 1 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, चाहे 1 - 5 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब घटा रहे हैं तो जब इन दोनों का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, यानी किन्हीं दो अवयव को घटाने को जब अंतर निकालते हैं तो उसका क्या संख्या आ रही है, सम में आ रही है। आप देख रहे हैं ना, चाहे हम 1 - 3 करें मॉड में तब भी 2 आएगा, चाहे हम 3 - 1 करें तब भी 2 आएगा। यानी कि जब हम 1 3 5 के अंतर में जब हम देख रहे हैं, इसको अंतर घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। जो सम संख्या आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले अब ये देख लीजिए ये सम संख्या होगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा होगा, 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। अब 2 4 है तो 2 4 को आपस में घटाएंगे तो ये क्या है, पहले तो ये जान लीजिए 2 4 क्या है, एक सभी क्या है, अवयव सम है। ये 2 और 4 क्या है, सम संख्या है, और इनको आपस में घटाएंगे, चाहे 2 में से मॉड 2 में से 4 घटाए तब भी 2 आएगा, और मॉड 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 ही आएगा। तो ये भी क्या है, इसका भी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सम होगा। तब जब सम हो गया इसका भी, तो 1 3 5 क्या हो, विषम होगा तब, और 2 और 4 क्या होगा, सम होगा। अतः यह आर द्वारा संबंधित नहीं है, यानी ये सम हो रहा है, एक हो रहा है विषम, तो ये क्या हो जाएगा, आर द्वारा संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट होता है, वीडियो में रहेगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो आपके अगले लेक्चर में दिखाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।